अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जौजात की तरफ से। जो लोग भी अपने देश में रहते हैं, री एंट्री का वीज़ा उनको बढ़वाना हो या इकामा का उनका जो है एक्सटेंशन करना हो, इकामा का डेट बढ़वाना हो, काफ़ी अच्छी खबर है। उसके बारे में अपडेट है। और कुवैत में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एंट्री नहीं मिलेगी। वो कुवैत में रहेंगे, निकलेंगे, लेकिन दोबारा नहीं आ पाएंगे। उसके बारे में अपडेट है। और एक देश यूएई बहुत लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग जो है एक अच्छी खबर आई है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। और भी ज़रूरी खबरें रहेंगी। ग्रेटर इजराइल बनाने का नक्शा जो है इजराइल ने दे दिया है। इस पर पूरे गल्फ़ कंट्री वाले आग बबूला हो गए हैं। उसके बारे में अपडेट दूंगा। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जौजात की तरफ से। जौजात की तरफ से लोगों को बताया गया है कि अब आप अपना एग्जिट री एंट्री जो है वो बढ़वा सकते हैं, इकामा का डेट भी बढ़वा सकते हैं। जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पे वहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं, रेसिडेंस वीज़ा पे, वो लोग भी वहाँ अपना अगर अपने देश में है तो उनके जो भी फैमिली मेम्बर जो हेड है जिन्होंने बुलाया हुआ था, वो उनकी भी छुट्टी वगैरह बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ाया कैसे जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट के ऊपर से या अफसर से या मुकीम से, और इसका पेमेंट करके आपको बढ़ा देना है। क्लियरली लिखा हुआ है। सऊदी गैजेट का न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। जो भी डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर मैं सऊदी अरब में हूँ, मैंने अपनी फैमिली बुलाया हुआ है, फिर उन लोगों को छुट्टी भेजा हूँ, तो उस केस में अगर उनका छुट्टी एक्सपायर होने वाला है तो मैं छुट्टी उनकी बढ़ा सकता हूं, भले ही वो अपने देश में रहें। ऐसे ही जो डोमेस्टिक गैर मुल्की वर्कर हैं, वो लोग अपने देश चले गए हैं तो वो लोग वहां भी अपनी री एंट्री छुट्टी वगैरह बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि इकामा अगर एक्सपायरी पे है तो उस इकामा को भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म, अफसर, मुकीम या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से जो उसके पेमेंट होंगे वो पेमेंट भरना है, भरवाना है। कफिल को बोलेंगे वो भर देंगे, और अगर आपसे लेना होगा तो वो लेगा, नहीं तो भर देगा। फिर आपका इकामा भी बन जाएगा, इकामा का डेट भी बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो छुट्टी अपनी बढ़वानी चाहें, ये पहले से भी ये ऑप्शन था छुट्टी बढ़ाने का। ये इसके लिए लोगों को फिर दोबारा से इस न्यूज़ में ऐड करके बताया गया है कि आप अपनी छुट्टी भी बढ़वा सकते हैं अपने देश में रहते हुए। एक चीज़ इसमें बता दूं कि जो लोग भी छुट्टी आते हैं, अगर वो सऊदी अरब वापस नहीं जाते हैं, तो जो 16 जनवरी से कानून चेंज हुआ था उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग फिर दोबारा नए वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकते हैं अगर उनकी छुट्टी वगैरह इकामा एक्सपायर हो जाता है। तो एक चीज़ मैं सेफ एंड के लिए बोलता हूँ कि 6 महीना एटलीस्ट वेट कर लो। जब आप आए हो तब से 6 महीना, उसके बाद से आप ट्रैवल करो तो आसानी रहेगी। दूसरा एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा जो कि कुवैत से है। कुवैत में एक ऑफ़र चल रहा था जो पिछले साल मार्च से लेके जून तक चला, और इसमें लोगों को ऑफ़र दिया गया कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे वॉयलेटर हैं तो आप अपनी स्थिति को यहाँ सुधरवाइए, परमानेंट हो जाइए, आप अपना आईडी वगैरह सब सही करवा लीजिए, या तो फिर आप जो है अपना काम वगैरह एम्बेसी के जरिए सब करा के, ये मुहिम चलाया जा रहा था, आप अपने देश वापस चले जाइए, फिर आप दूसरे वीज़ा पे आराम से कुवैत आ सकते हैं। अब इसमें उसके बाद से कई सारे ऐसे कानून आए जिसमें लेबर कानून में चेंजिंग हुआ, रियायत हुआ, जो कि ये जनवरी में इस साल में जो है शुरुआत में ये सब लगाया गया है। लेकिन इसमें ये चीज़ एक बताया गया है कि जो लोग जो 30 जून तक का फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसमें अपने देश वापस नहीं गए, अपना जो है हालात वहाँ पे सही नहीं करवाए, वो लोग जो है इस कानून में जो भी नया वाला है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हाँ, उनके लिए ये है कि वो लोग अब अगर पकड़े जाएंगे, पहले से जो वायलेटर हैं अगर वो पकड़े जाएंगे तो वो लोग सीधा सीधा जो है डिपोर्ट हो जाएंगे वहाँ से, और जब डिपोर्ट होंगे तो फिर कभी भी नहीं आ पाएंगे कुवैत। कुवैत जाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो जो ऑफ़र चलता है जहाँ भी, तो उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए। स्थिति सुधरवा लो या फिर जो है फाइनल एग्जिट लगवा के देश में आ जाओ, ताकि एक ऑप्शन रहे कि आप दोबारा जा सकते हैं। तो जो लोग भी अब उस ऑफ़र का फ़ायदा नहीं उठाएं, अब जो नया ये चीज़ कानून लगा हुआ है जो भी, उसका फ़ायदा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके लिए डायरेक्ट यही है कि वो लोग जो है सीधा सीधा वहाँ से डिपोर्ट होंगे, उसके बाद से कभी नहीं आ पाएंगे। सऊदी अरब के अलहदा रीजन में माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे 2 लोग फंस गए थे। पहाड़ों से उनका उतरना मुश्किल था, लेकिन उसके ये के लिए उन्होंने संपर्क किया रेस्क्यू टीम से। रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँची तो क्रेन के जरिए उनको उतारा गया। कैसे, कितनी सहूलियत देते हुए क्रेन वहाँ तक पहुँची है, और फिर उसके बाद से उनको जो है नीचे उतारा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी पहले तो जो लोग भी पहाड़ों में अगर घूमने उमने के शौकीन हैं तो भाई कहीं जाके फंस मत जाइए। फंसिए तो वहाँ पे जो इमरजेंसी की टीम्स हैं उनके कांटेक्ट लेके ज़रूर जाइए, कि उनको आप कॉल करें, कांटेक्ट करें, तो वो लोग पहुँच के आपको रेस्क्यू कर सकें। फ़िलहाल इन दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
एक अगला अपडेट है, इजराइल ने जो है एक मैप जारी कर दिया है। कल के डेट में इजराइल की तरफ से एक मैप जारी किया गया है, जिसमें जो इजराइल का पुराना नक्शा था उसको बढ़ा दिया गया है। उसमें जो है गाजा को भी जोड़ लिया गया है, जो गाजा में अटैक्स हुए। वो गाजा तो छोड़िए, उसके बाद से दूसरे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो सीरिया हो, जॉर्डन हो या फिर लेबनान हो, इन तीनों देशों के कुछ एरिया को उसमें दर्शाया गया है कि ये इजराइल का एरिया है, अब ग्रेटर इजराइल बनेगा। इस पे जो है पूरे गल्फ कंट्री के जो भी हुक्मरान हैं वो लोग गुस्से में हैं, आग बबूला हैं। वो लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं या फिर जो है लेटर जारी करके बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें इजराइल ने किया है ये सरासर गलत है, ये धमकाने वाली चीज़ है, और कहीं ना कहीं उसकी ये मानसिकता दिखा रहा है कि वो हर जगह जो है कब्जा करना चाहता है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। अगर भले ही वो इस चीज़ पे अगर माफ़ी मांग ले जो इंटरनेशनल दबाव की वजह से कि भाई ये गलती से हो गया, लेकिन जो उसकी मानसिकता है वो दिख जाती है बार बार, क्योंकि वो चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाना। पूरे गाजा पे तो लगभग वो कब्जा कर चुका है, अंदर तक घुस चुके हैं इजराइल के लोग। अगर अब बात करें तो बैतुल मुक़द्दस जहाँ पे है वहाँ की भी एरिया में, वेस्ट बैंक में भी, वो भी इजराइल के कब्जे में है। वहाँ भी वो इजराइल ये करता है मैप में कि हमारा एरिया है। वो तो है ही है, गाजा पे जो अटैक हुआ वो तो है ही है, लेकिन अभी जो अटैक लेबनान पे किया, फिर उसके बाद से सीरिया में अब उथल पुथल हुई, सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुआ, बशर अल असद वहाँ से भागे, नई सरकार आई, लेकिन जो और वहाँ की ज़मीनें थी उस पर भी कब्जा दिखा रहा है कौन? इजराइल। अब इसमें खाली गल्फ़ कंट्री वाले जो हुक्मरान हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो लोग खाली बस यही कर रहे हैं, लीडरबाजी या बतौलेबाजी आप कह सकते हैं या बयानबाजी कह सकते हैं। लेकिन इजराइल वो ज़मीनी स्तर पे आगे बढ़ते जा रहा है और उसको ये लोग उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए अब तक अगर देखा जाए तो। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन में एक इंडियन नागरिक को अरेस्ट किया गया है। इस इंडियन नागरिक के ऊपर, इसका नाम राज बताया गया है, इसके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये किसी औरत को हरास कर रहा था, परेशान कर रहा था। उस जुल्म में इसको जो है पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया है। अगर इसके ऊपर जुल्म सिद्ध होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में मामला जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, जुल्म अगर सिद्ध होता है तो इसको जो है उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा और जेल भी काटना पड़ेगा। तो किसी भी लहजे से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई औरतें ही आपसे वहाँ पे लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं, फिर वो जाके आपके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा देती हैं कि हमारे साथ ये कर रहा था, वो भी चीज़ें हैं। तो सब एंगल वहाँ पे जांच किए जाएंगे। अगर इनके खिलाफ जो है, इंडियन के खिलाफ जो है वहाँ पे आता है सबूत, तो ये भाई साहब को हर्जाना और जुर्माना देने के बाद जेल भी काटना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, काफ़ी अच्छी खबर आई है यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। जो लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने का लोगों को शौक होता है। आजकल एक्सप्लोरर, ब्लॉगर लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये काफ़ी अच्छी खबर है कि वो लोग ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। अब ड्रोन के द्वारा जो है वहाँ पर वीडियो शूटिंग वगैरह कर सकते हैं यूएई में। पहले ये मना था, कुछ जो है स्पेशल ओकेजन पे और स्पेशल लोगों को खाली परमिशन दी जाती थी, वो भी गवर्नमेंट से वो लोग परमिशन लेते थे, फिर जाके वो ड्रोन से शूटिंग कर सकते थे। आम लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं था, लेकिन अब आम खास कोई भी हो, सब लोग जो है ड्रोन यूज कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए उनको एक ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा या वेबसाइट पे, यूएई ड्रोन करके ऐप है, या वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारे डिटेल्स आपको भरना होगा, एरिया वगैरह सब चीज़ भरना होगा सिक्योरिटी के लिहाज से, फिर आप जो है ड्रोन यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, उनके लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, यार अब चलो हम ड्रोन से यूएई को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सिटीज़ में अगर चाहें तो कहीं भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़िया से ड्रोन से व्यू दिखा सकते हैं, दुबई का सीन दिखा सकते हैं। अब जो है मुश्किल नहीं होगा, आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, खाली रजिस्ट्रेशन करना होगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।